नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पूरे जोश और पूरी मेहनत के साथ। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें सही आंसर कौन सा है आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट में देखिए। आपको बताना है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपकी कितनी है सर? 32 से 14 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। यानी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ ले कि सर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की लंबाई कितनी है, तो उसका जवाब होगा सर 2933 किलोमीटर। ठीक है, दोनों ही प्रश्न आपके सामने हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी सर स्वामी विवेकानंद ने। आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, 63, 76। आप जानते हैं आर्टिकल 63 की बात कर रहे हैं सर। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं सर, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाकी 3 ऑप्शंस की। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होता है। बात राष्ट्रपति की कर रहे हैं, उसमें हम उपराष्ट्रपति की। तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है सर, संघ की कार्यपालिका शक्ति। चलिए और बात करें आर्टिकल 76 की सर, तो इसमें भारत का एक महान्यायवादी होता है। क्या होता है सर? भारत का महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करता है। जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक एक महान्यायवादी रहता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, रावी नदी। तो आप जानते हैं पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं लोथल जो है भारत के गुजरात में स्थित है लोथल, जो कि एक हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी सर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो सिख गुरु अर्जुन देव जो हैं जहांगीर के शासनकाल में थे। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप दे देना कमेंट में। चलिए मैं आपसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे पूछ लेता हूँ। आपको बताना है कि चमकीला ग्रह किसे कहते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये आपको लिखना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? पत्रिका, मौर्य, शाक्य, कुरु। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शाक्य वंश के। अब आपको बताना है एक टफ क्वेश्चन। आपको बताना है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, यानी इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। और आपको बताना है इनका जन्म कहाँ हुआ सर। 3 क्वेश्चन, जन्म बताना है और इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, और इन्होंने अपना पहला उपदेश इन्होंने सबसे पहले कहाँ दिया। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न,
भारतीय मानक समय आधारित है किस पर? तो आप जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। चलिए अगला प्रश्न साथियों, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? रोबर्ट्स कप, फंतोफ ट्रॉफी, डूरंड कप, IFA शील्ड। तो आप जानते हैं डूरंड कप जो है भारत का सबसे एंशियंट यानी कि प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है। चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ये रहा प्रश्न आपके सामने। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो आप जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से है, फुटबॉल, क्रिकेट, ब्रोक में से कोई नहीं। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध सर हमारा किससे है? ये हमारा क्रिकेट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान प्रियादसी भी था? ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो आप जानते हैं हमारे सम्राट अशोक जो कि आप जानते हैं इन्होंने कलिंग का युद्ध 261 पूर्व ईसा पूर्व में लड़ा था और उस युद्ध में कई लोग मारे गए थे। इस वजह से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये आप जानती हैं, इनको देवान प्रियदसी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपको बताना है भगवान महावीर ये कौन से नंबर के जैन धर्म के, आपको बताना है कौन से नंबर के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का निम्नलिखित में से लेखक कौन है? अशुघोष, विशाखा दत्त, कालिदास, भास। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है आपको याद रखना है विशाखा दत्त इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, फ्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फायान जो है चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ये प्रश्न बहुत ही पूछा गया, बार बार इकोनॉमी का पूछा गया प्रश्न है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी, स्वतंत्रवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत की जो इकोनॉमी है सर वो कैसी है? एकदम मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 48, 50, 54, 64। तो 54% लगभग भारत के लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने करते हैं पेश सर।